और घर घर इसका न्याय। ये बाबा बख्तौर की ये बिल्ला नहीं है, ये आई कार्ड आपको शांति व्यवस्था के लिए भी है। अगर ये बिल्ला अगर कहीं आप ले जाते हैं, चाहे थाना भी ले जाए, कहीं भी ले जाए, तो एक समान दृष्टि से आपको स्वागत करे, इज्जत मान सम्मान देने और दिलाने का काम करे। ये उपलब्धि मिलनी चाहिए। ये हम आप किससे हो सकती है? जब हम आप मिल करके अच्छे संस्कार डालने का काम करेंगे, अच्छे विचार को फैलाने का काम करें, बाबा बख्तौर की विचारधारा हर मानव में देने का काम करेंगे, तो निश्चित है ये इसकी पहचान आपको सबसे बड़ी ताकत होगी। जिस तरह से एक व्यक्ति होता है समाज का, एक विधायक हो गया तो उसके पीछे चल दिए, मालूम है विधायक नहीं सुन रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत से गांव गया हूं, ये तो सुदूर 12 गांव है, जिला का एकदम पिछड़ा गांव है। बहुत पहला बार मुझे लाया गया तो लगता है कौन से जंगल में आप लेकर के आ रहे थे, लेकिन बाबा बख्तौर की महिमा की मैं 2 बार आ चुका हूँ। आज आने के बाद पता चला कि कोई गांव पीछे नहीं होना चाहिए, आगे होना चाहिए। तो हमें ये संगठन के जितने भी कार्यकर्ता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मैं संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, निश्चित है उनकी सोच इतना अच्छा होना चाहिए कि पास पड़ोस के लोग भी कहे कि नहीं विचारवान व्यक्ति है, इनका कार्य करने का शैली अच्छा है। क्योंकि जब आप तक लोग ने अच्छा कहेंगे तब तक आप अच्छा हो नहीं सकते हैं। बाबा बख्तौर ये आप जान जाइए, बाबा बख्तौर की जो विचारधारा थी वो समता मूलक विचारधारा थी। तो समता मूलक जितने भी भगत हैं ये आप जान जाइए, इनकी विचारधारा अच्छे स्वरूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। बहुत से भगत हैं कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिससे लोग बदनाम होता है, समाज और संस्कार बदनाम होता है। बाबा बख्तौर की विचारधारा अगर नहीं जानते हैं तो आप सुन लीजिए, बाबा बख्तौर की पुस्तक को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाबा बख्तौर की पुस्तक में पूरी सच्चाई आपको मिलेगा। बहुत लोग अनजाने में बाबा बख्तौर की मनगढ़ंत कहानियां निकालते हैं, मनगढ़ंत गाना गा देते हैं, अब बहुत अलग टाइप के प्रदर्शित कर देते हैं जिससे लोगों को दुखित मन होता है। बाबा बख्तौर की विचारधारा को दुखित बनता है। ये आप जानिए कि बाबा बख्तौर की जिस तरह भगवान श्री कृष्ण, राम, हनुमान जी की पूजी जाती है, उसी तरह बाबा बख्तौर पूरे देश दुनिया में पूजी जाएगी। ये हम लोगों की विचारधारा आगे की ओर काम कर रहा है, जिसमें आप जितने भी हैं। और एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मैं सूचना देना चाहता हूँ आप लोग हम लोगों के बीच में जो है, बाबा बख्तौर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव राजगीर में होने जा रहा है। ये महोत्सव बाबा बख्तौर की महिमा के साथ साथ ये संगठन की भी परीक्षा है और पूरे बिहार में भी एक अच्छे संस्कार, अच्छे समाज निर्माण करने का एक संगठन भी निर्माण हो रही है। ये आप जानिए कि बाबा बख्तौर जब गलत के साथ नहीं देके सही के साथ देना है। आज के समय में भी बाबा बख्तौर सामने है, हमें नजर आता है कि बाबा बख्तौर हर मानव में भी घूम रहे हैं, हर मानव में भी विचारधारा है। लेकिन हाँ, जानते हैं कि पांडव के साथ भी कृष्ण थे, लेकिन दुर्योधन के साथ भी कुछ समाज के लोग थे। तो सोच लीजिए, आप कृष्ण के पक्ष में जाइएगा, पांडव के पक्ष में जाइए या फिर दुर्योधन के पक्ष में जाइएगा। समाज 2 धारों में बदल रही है, आप जान जाइए। ये भी सीख लेनी पड़ेगी। बाबा बख्तौर कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उन्हीं का अनुरूप बाबा बख्तौर हैं। तो हम लोग जितने भी हैं सब कृष्ण के पक्ष में चलेंगे, पांडव के पक्ष में चलेंगे, न कि हम लोग दुर्योधन के पक्ष में चलेंगे। क्योंकि समाज ऐसे विषाक्त पैदा करने वाले को बाबा बख्तौर भी माफ नहीं करता है, ये आप जानिए। तो हम और आप संगठन, हम लोग कृष्ण के पक्ष के हैं, बाबा बख्तौर के पक्ष के हैं, इसलिए अच्छे विचारधारा को हम लोग ले चलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो मार्च होली में होने वाला है, होली के बाद अभी डेट नहीं है, राष्ट्रपति महोदय ने अगर डेट इशू कर दिए तो जल्द से जल्द डेट आएगी और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके वहाँ आमंत्रण किया गया है। राष्ट्रपति महोदय के, मुख्यमंत्री महोदय को और पूर्व प्रधानमंत्री महोदय को भी देश दुनिया से आएंगे। तो आप लोगों को एक साथ में न्योता देने के लिए भी मैं आया हूँ कि उस महोत्सव में आप आइए। एक दिन पूर्व वहाँ रथ यात्रा निकलेगी, वहाँ ठहरने व्यवस्था है, रहने और खाने की व्यवस्था होगी। और दूसरे दिन महोत्सव इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल राजगीर में होने का सुनिश्चित हो रहा है। यह सूचना आप लोगों को माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि जनमानस में भी फैलाइए। और सबसे बड़ा